नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। पिछले कुछ समय से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें ये बताइए कि किडनी में स्टोन क्यों होता है और किडनी में अगर स्टोन हो जाए तो हमें किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए किडनी के स्टोन में। और इसी के साथ हमें ये भी बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे किडनी में स्टोन हो गया है। तो आज इस जानकारी को पूरा देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ इस जानकारी को शेयर करें। किडनी में स्टोन होना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। किडनी शरीर का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। इसका काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि आपकी बॉडी से जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालना। हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन हमेशा जो है चलता रहता है। इस दौरान सोडियम, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स जो है वो बारीक कणों के रूप में हैं, ब्लैडर तक पहुंचते हैं और ब्लैडर के द्वारा जो है वो बाहर निकलते हैं। जब जो है हमारी किडनी इस काम को करना बंद कर देती है या ये काम जो है बहुत धीमा हो जाता है, उस समय पर वो जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो हमारे शरीर के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे जो है हमें किडनी में स्टोन की दिक्कत होती है। क्योंकि जब ब्लड के अंदर इन तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि मान लीजिए सोडियम कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई और वो जो बाहर निकलना चाहिए तो वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में छोटे छोटे टुकड़ों में वो आपके पेट में ही इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको यूरिन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि बार बार यूरिन आता है, यूरिन रुक रुक कर आता है, यूरिन करते समय आपको दर्द होता है या फिर पेट में दर्द बहुत में होता है, भूख नहीं लगती है, जी मिचलाता है, बार बार बुखार आता है। तो जब आपके किडनी में इस तरह की कोई दिक्कत होती है या आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी किडनी में आपको पथरी की समस्या हो गई है। ऐसे में आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर खाना पीना ठीक नहीं करेंगे तो जो किडनी का फिल्ट्रेशन है जो कि रुक गया है वो और ज़्यादा दिक्कत करेगा, फिर आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो इसलिए अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको इसमें क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कोल्ड ड्रिंक और कैफ़ीन। ये दो चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत नुकसानदायक हैं। इनका सेवन आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको ये समस्याएं हो रही हैं या आपको लग रहा है कि किडनी जो है ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, आपको मूत्र रोग हो रहे हैं, तो इसलिए आपको उस समय पर अपनी सारी ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि पैकेट फूड है, या फिर अगर आप जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं या फिर आप चाय वगैरह बहुत पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको तुरंत बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इन सब में ना फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और स्टोन बनने का खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको नॉनवेज का परहेज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो प्रोटीन को वो डिज़ोल्व करके आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती है। ऐसे में प्रोटीन आपके पेट में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि यूरिन के अंदर जो है बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम, सोडियम इकट्ठा हो जाता है जो बॉडी फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन की दिक्कत होती है। जब आप नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज में या फिर किसी भी ऐसे भोजन में जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, उसमें प्यूरिन होता है और प्यूरिन जो है वो शरीर के अंदर आपके एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी स्टोन की दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है या स्टोन ज़्यादा होने लगती हैं या बार बार होने लगता है। ऐसे में कई बार ना आपको नमक का सेवन भी बहुत कम करना चाहिए। जैसे कि सफ़ेद नमक है वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हैं तो या तो पहाड़ी नमक, सेंधा नमक, इस तरह का नमक आप खाइए और वो भी बहुत ही कम मात्रा में। ऐसे में आपको डिब्बा बंद जो चीज़ें होती हैं मार्केट की वो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। चाइनीज़ फूड है, मैक्सिकन है, तरह तरह के फूड हैं, साथ में रिफाइंड ऑयल, मैदा, ये तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जब आपको किडनी के स्टोन की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। इसी के साथ बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास अवेलेबल हैं और हमें उन्हें खाने से बचना चाहिए। जैसे कि अगर पथरी की शिकायत हो तो आपको जो है ऐसी चीज़ें कम खानी चाहिए जिसमें ऑक्सलेट और विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो गई हो। जैसे कि कई बार ना आपके शरीर के अंदर, क्योंकि ऑक्सलेट और कैल्शियम की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो यूरिन जो है वो पास नहीं होता है, यूरिन में दिक्कत आती है। तो जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है या ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा है तो उनको आपने कम खाना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि साबुत अनाज है, चॉकलेट है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें जो है, पालक है, इन सब के अंदर जो है काफ़ी अधिक मात्रा में आयरन है,
कैल्शियम है और ऑक्सलेट है, ये जो है आपके शरीर से डिटॉक्स नहीं हो पाते, बॉडी इनको डिटॉक्स नहीं कर पाती। तो इसीलिए उस समय पर आपको जब भी किडनी में पथरी की दिक्कत हो तो ऐसे में विटामिन सी की निश्चित मात्रा, बहुत लिमिट मात्रा में आपको खाना चाहिए। बीज वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज आपको इसका कारण भी बताते हैं कि क्यों नहीं खानी चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो डाइजेस्टेड होते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो डाइजेस्टेड नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप उनको खाएंगे तो आपकी किडनी फिल्ट्रेशन का काम ऑलरेडी कम कर रही है, बॉडी जो है चीज़ों को डिटॉक्स नहीं कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि किडनी में या फिर कहीं पर भी आपकी बॉडी के अंदर बीज के इकट्ठा होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी चीज़ खाते हैं जिसका बीज जो है डाइजेस्टेड नहीं है, तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपने बैंगन के बीज नहीं खाने, यानी कि बैंगन का सेवन नहीं करना है। आपको टमाटर का जो बीज होता है उसका सेवन नहीं करना है। अब टमाटर, कुछ लोग सोचते हैं कि टमाटर खाना ही नहीं है, बहुत लोगों को सुना होगा आपने कि किडनी का स्टोन हो गया तो टमाटर नहीं खाना है। टमाटर में विटामिन सी होता है, लेकिन लिमिट मात्रा में। रोज़ाना एक टमाटर अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन टमाटर को अगर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो विटामिन सी बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, किडनी स्टोन बनेगा। इसी के साथ कुछ लोग ये बोलते हैं कि टमाटर बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना होता, क्योंकि थोड़ी बहुत विटामिन सी की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन लिमिट मात्रा में बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या करें, मान लीजिए आपको टमाटर खाना है तो पूरे दिन में एक टमाटर आप ज़रूर खाइए, लेकिन बीज निकाल कर खाइए, क्योंकि टमाटर का, भिंडी का, बैंगन का, इनके जो बीज होते हैं ना, वो डाइजेस्टेड नहीं होते। ऐसे बीज आप इजीली खा सकते हैं जो डाइजेस्टेड हैं, लेकिन कई बार आपने नोटिस किया होगा ये बीज जो है डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ये बीज जैसे आप खाते हैं ऐसे ही पेट से बाहर निकल जाते हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और जब अगर आपको किडनी में पथरी की दिक्कत है तो उस समय पर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो किडनी है वो ऑलरेडी जो है बहुत धीमा काम कर रही है, बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। और फिर आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, या फिर जो है जिसको डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े शरीर को, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ इसलिए जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आपकी किडनी धीरे काम कर रही है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर या तो प्रोटीन हो या बीज की मात्रा ज़्यादा हो। अब बात करते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। जिस किसी को भी किडनी की स्टोन की दिक्कत है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, कम से कम दिन में 10 से 12 गिलास, 15 गिलास तक पानी रोज़ाना पिएं, ताकि किडनी का जो फिल्ट्रेशन है, वो जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो और आपकी किडनी जो है आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें निकालने में मदद होगी। इसीलिए आप पानी को अधिक मात्रा में पीजिएगा। पानी साफ़ होना चाहिए, उबाल के ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आराम से पूरा दिन लेते रहें। ये पानी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहता है। मात्रा में आपको जो है खट्टे फल नहीं खाने, सिट्रिक चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन सी को आप पूरी तरीके से बंद कर दें। ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें विटामिन सी जो है मौजूद हो, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ना हो। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा कि आप चुकंदर का सेवन करें। चुकंदर जो है भरपूर मात्रा में उसमें फाइबर होता है और ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके किडनी के फिल्ट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो चुकंदर को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसी के साथ किडनी के जो रोगी होते हैं उनको हरे धनिए का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हरा धनिया जो है बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। तो अगर आप अपने डाइट में या तो हरे धनिए का जूस या हरे धनिए की चटनी को इंक्लूड करते हैं तो उससे आपके किडनी का फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा नहीं होते हैं। इसी के साथ आपको जो है जूस, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है कि लिक्विड चीज़ें वही लेनी है जो आप अपने घर पर तैयार करते हैं। फलों का जो जूस है उसमें अतिरिक्त मीठा ना डालें, जो नेचुरल मीठा है फलों का उसी का इस्तेमाल करें। और अगर आप जो है कच्चा फल खा सकते हैं फाइबर के साथ तो वो तो आपके लिए और भी बढ़िया है। तो ऐसे फल खाएं जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। ऐसे फूड खाने हैं आपको, ऐसा भोजन करना है जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि ईजिली आपके पेट में वो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएँ। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से आपको बचना चाहिए। खाने में क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं इजीली, देखिए आप दूध पी सकते हैं। दूध आप जो है टोन्ड मिल्क लें या गाय का दूध लें। टोन्ड मिल्क से मतलब है कि मलाई उतार कर जो नीचे का दूध होता है वो दूध आप लें। गुड़ के साथ ले सकते हैं, धागा मिश्री के साथ ले सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दिन में 2 बार भी दूध लिया जा सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फल खा सकते हैं आप आसानी से, केला आपके लिए बहुत अच्छा है, केला आप ईजिली खा सकते हैं। पेट की सफाई करने वाले जितने भी फल होते हैं वो सब आपके लिए अच्छे हैं। आप अगर जो है तरबूज का सेवन करते हैं तो बीज को सेपरेट कर दीजिए,
उसके बाद आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप जो है बहुत अधिक मात्रा में पानी वाले फल खाना चाहते हैं तो खरबूजा भी आप खा सकते हैं, उसके भी बीज सेपरेट कर दीजिए क्योंकि उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में फाइबर होता है, तो फाइबर आपके लिए अच्छा है। तो इसीलिए तरबूज खरबूजा आप खाइए लेकिन बीज को सेपरेट कर दीजिए, आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसी के साथ रोज़मर्रा के खाने में आप क्या चीज़ें खा सकते हैं, आप अपने घर का बना हुआ सात्विक फूड जो भी है वो आराम से खा सकते हैं, बस उसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम हो, इस बात का ध्यान रखें। और जो भी चीज़ें आप खाएं, मान लीजिए गेहूं की रोटी आपने खाई है तो उसमें एक हिस्सा अगर गेहूं का आटा है तो उसमें 3 हिस्से और तरह का आटा उसमें इंक्लूड करें, जैसे कि जौ का आटा है या फिर आप जो है मक्का का आटा है या फिर आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं बाजरे का आटा। ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके लेंगे तो आपको ईजिली डाइजेस्ट हो जाएंगी रोटियाँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीते रहें, शरीर को साफ करते रहें, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिससे आप अपने किडनी को साफ कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा रहेगा आपको कि हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक बार आपने वो ड्रिंक बनाकर पी लेंगे तो किडनी की सफाई होती रहेगी और आपको स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अपने काम की लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए घरेलू नुस्खे या नए टिप्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।